हेलो बच्चों, वेलकमिंग चरक मेडिकल एंड एनसीईआरटी क्लासेस। दिस इज़ योर केमिस्ट्री टीचर शुभम कौशिक और आज हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी केमिस्ट्री एक्सरसाइज सॉल्यूशन। वीडियो सॉल्यूशन है, चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। तो ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें हम डिस्कस करते हैं जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्यूशन है उनकी वीडियो और एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की वीडियो हम बनाते हैं और समझाते हैं। चलिए, ये सीरीज़ उन बच्चों के लिए जो सीबीएसई के बच्चे हैं या फिर नीट के, जेई मेंस के, जेई एडवांस तक के लिए एनसीईआरटी आपको करनी ही पड़ेगी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। मतलब एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज़ मैंने बनाई हुई है, उसके बाद एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज सॉल्यूशन प्रॉपर देख लेते हैं, प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप ये समझ लो आपके सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। मतलब सिलेक्शन होना तय है, ऐसे समझ लीजिए आप। तो पहले लुईस स्ट्रक्चर हमें बनानी है इस क्वेश्चन में। फॉलोइंग मॉलिक्यूल एंड H2S, तो H2S एस सिलिकॉन, SiCl4, BeF2, CO3 माइनस माइनर और SCOOH। तो चलो फिर H2S की बना के देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो S क्या था? सल्फर। ठीक है, सल्फर के एटॉमिक नंबर होता है, जरा पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, 16। 16 का मतलब होता है 286, यानी कि 6 बॉन्ड ये बना सकता है। तो 6 बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? 6 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो सल्फर हो गया। हमने सेंट्रल एटम जो है वो इस तरह बनाया हुआ है। ये हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन का क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे। सल्फर के कितने हैं? ये हमने क्रॉस से दिखा दिए, 1 2 3 4, तीन, ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6। ठीक है, हमने दिखा दिया हाइड्रोजन का, ये गोल दिखा दिया। अब जरा मुझे एक बार बता दो सल्फर का क्या सीन है। सल्फर एक ये बॉन्ड बना लेता है, एक ये बॉन्ड बना लेता है, यानी कि हम ऐसे बना सकते हैं H2S को, ये H, ये H2S। बाकी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है यानी कि 2 लोन पेयर इस तरह के बनाए जा सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, अब ये हमने हटा दिया। अब बच्चों देखो, और अब ये सिलिकॉन है, ठीक है, और सिलिकॉन ने इस तरह से 4 बॉन्ड बनाए। SiCl4 है ना, ये Cl लिख दी हमने, Cl 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 और Cl। तो पहले तो कभी आपको सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर नहीं पता, तो आपको ये ध्यान होगा कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, यानी कि 4 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्लोरीन का 17 होता है। ये क्लोरीन का एक बार देख लो, 17 होता है, यानी कि 287। एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया जो सिलिकॉन से बना रहा है, फिर एक ये इलेक्ट्रॉन हो गया, एक ये इलेक्ट्रॉन होगा। बाकी के इलेक्ट्रॉन हमने चाहे क्रॉस से चाहे कैसे भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो। ठीक है, और ये बाकी के आपके एक इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये हमारा SiCl4 बन गया। चलो अब बच्चों जरा ये मुझे बताओ, बेरिलियम F2, BeF2, बेरिलियम फ्लोराइड। अब बेरिलियम का फ्लोराइड है ये, तो Be बीच में लिख लिया, फ्लोरीन लिख लिया, फ्लोरीन लिख लिया, ग्रुप नंबर 17 में आता है। यानी कि कितने ग्रुप नंबर 17 में? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये कितने होते थे? 7 इलेक्ट्रॉन होते, तो इसके भी 7 होंगे। वैसे एटॉमिक नंबर इसका 9 होता है फ्लोरीन का, तो 2,7। अगर बाई चांस भूल जाओ तो ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो। तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है कितना? 9 नंबर, यानी कि 2 और 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बॉन्ड तो ये फ्लोरीन बेरिलियम से बना लेगा और एक ये फ्लोरीन बेरिलियम से बना लेगा, ये बॉन्ड बन गया। और बाकी के आप इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये बन सकते हैं BeF2 का स्ट्रक्चर। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट हम स्ट्रक्चर देखते हैं किसका? CO3 कार्बोनेट का आयन, CO3 माइनस माइनस। अब ये जो माइनस माइनस है ये 2 इलेक्ट्रॉन और दे रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन ये थे ये तो थे ही थे, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएंगे। तो भाई, तो CO3 का मतलब क्या है? सेंट्रल में कौन सा आ गया? कार्बन आ गया, फिर ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया, ऑक्सीजन लिख दिया। ठीक है, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? पूरी दुनिया को पता है कि 4 बॉन्ड बनाता है, तो चलो 4 लिख लिए। 2 बॉन्ड ऐसे बना दिए, ठीक है, और एक सिंगल बॉन्ड ऐसे बना दिया है। ठीक है, अब जो 2 बॉन्ड बनाए हुए थे, तो 1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन के हो गए 6 ही तो हो गए। यहाँ पे अब जो निगेटिव 2 माइनस इन्हें एक्स्ट्रा में मिले हुए हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा मिले हुए हैं, वो हम यहाँ दिखा सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, और एक ये हो गया 7। ऐसे ही यहाँ पर दिखा दे, 1 2 2 और 3 4 5 6 और 7। तो अब जब हमने देखा तो भाई यहाँ तो कंप्लीट हो गया, ये देखो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, ये ऑक्टेट भी कंप्लीट है, सब कुछ कंप्लीट ही है। तो अब हमने इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आए हुए हैं ना ऑक्सीजन के, तो कितने बनाता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 8, यानी कि
2,6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटरमोस्ट शेल में। तो ये तो कितने हो रहे हैं, ये तो 7 हो रहे हैं, तो एक यहाँ पर ले लिया, एक यहाँ पर, तो टोटल में हमने 2 नेगेटिव आयन भी दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए थे। ठीक है बच्चों, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन ही नेक्स्ट है SCOOH। तो भाई देख लो, कार्बन तो पहले तो कार्बन जो आपको पता है कंफर्म है, कार्बन के तो 4 बॉन्ड ये बने हुए हैं, HCOO और H। ठीक है, तो ये ऑक्सीजन के कितने हो गए, 8 एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का होता है 8, यानी कि 2,6। तो भाई ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गए। ये ऑक्सीजन के 1 2 3 4, ये 5 हो गए, ये 6 हो गए। हाइड्रोजन 1 बनाता ही है, ये कार्बन के 1 2 3 4 हो गए। बहुत आसान है। और बच्चों आपको अगर एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने हैं, एक बार अच्छे से समझने हैं, और एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन समझने हैं, तो वो ज़रूरी है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं, अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं, आप जेईई मेंस जेईई एडवांस के स्टूडेंट हैं, एक बार एनसीईआरटी थॉरोली पढ़नी ही पड़ेगी। तो ये चैनल आपके लिए है, बेसिकली अच्छे से आप पढ़ सकते हैं इसमें से, और फिर घर पे बैठ के सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, बुक से भी पढ़ सकते हैं। चलिए।